पेपर लीक मामले को लेकर कई अन्य लोगों के भी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं शशांक। और खबर है कि कई नए लोगों को भी समन दिया गया है। क्या है पूरा अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले में ओएसिस स्कूल के ही दो और शिक्षकों को सीबीआई का सम्मन आया है। उन्हें पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया है। पूरे मामले में ओएसिस स्कूल ही हजारीबाग में केंद्र बिंदु बना हुआ है और जिस प्रकार ओएसिस स्कूल के प्राचार्य उनके वाइस प्रिंसिपल को यहाँ से डिटेन करके पुलिस पूछताछ करती है, फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, तो उसके बाद उनसे टेबल पे बैठा कर सीबीआई पूछताछ कर रही है और जो भी उनसे जानकारी निकल रही है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उन्हीं कार्रवाई में हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के दो शिक्षकों को सम्मन भेजा गया है। उन्हें पूछताछ के लिए पटना सीबीआई ऑफिस बुलाया गया है। वहीं ओएसिस स्कूल की बात करें नवीन, तो ओएसिस स्कूल पे भी अब जांच के कई गाज गिरने वाले हैं। जैसे कि जो सूत्र बता रहे हैं, ओएसिस स्कूल हजारीबाग में खास महल की जमीन पे बनी हुई है। खास महल की जमीन सरकारी जमीन होती है जो एक प्रक्रिया के तहत लोगों को दी जाती है। तो ऐसे में अब इस स्कूल के उस जमीन के भी जांच होने शुरू हो गए हैं कि किस प्रकार ये जमीन ओएसिस स्कूल के मालिक को मिली है। इन सभी चीजों में देखा जाए तो ओएसिस स्कूल पूरे नीट पेपर लीक के मामले का केंद्र बिंदु बन गया है। पूरे देश में इस स्कूल की चर्चा हुई है और यही का एक जो क्वेश्चन बुकलेट था उसके साथ टेम्परिंग हुई थी। तब से लगातार हजारीबाग में कार्रवाई की जा रही है। एक जानकारी और यदि नवीन, इस पूरे मामले पे एक प्रोफेसर का भी नाम सामने आ रहा है जिसका नाम निकलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई उस कड़ी को भी ढूंढने में लगी हुई है। 3 लोगों को जो हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत सीबीआई को मिली है, उन तीनों को एक टेबल पे बैठाकर जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे सीबीआई इस पूरे नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड का क्वेश्चन पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो मुखिया जी है, सूत्र ये बताते हैं कि एग्जाम से पहले वो भी हजारीबाग आए थे और हजारीबाग के किसी होटल में उसने अपना आशियाना बनाया था। तो उस होटल में भी सीबीआई उस होटल को भी खोदने में लगी हुई है जहां वह रुका था और यहाँ किन किन लोगों से उसने मुलाकात की थी। इन सभी चीजों को सीबीआई जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई है और जो लोग भी इस पूरे पेपर लीक मामले में शामिल है उसे बकसने के मूड में कहीं से भी सीबीआई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं एक पत्रकार जो जमालुद्दीन है, उन्हें भी हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, वो भी अभी न्यायिक हिरासत में है 7 दिनों के सीबीआई के पास। तो उनसे भी जो जानकारियां निकल रही है, उनका काम नेटवर्किंग का था, जैसा कि सूत्र बताते हैं। वो ऐसे छात्र वैसे इंस्टीट्यूट को चिन्हित करते थे जहां के लोग अपना सेटिंग करवाने को तैयार होते थे, पैसा देने को तैयार होते थे, उसकी सूचना वो आगे ट्रांसफर करने का काम करते थे, उसके बदले उन्हें कमीशन दिया जाता था, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो उन सभी लोगों को जो इंस्टीट्यूट इस मामले में शामिल है, जो विद्यार्थी इस मामले में शामिल है, उन सभी लोगों को सीबीआई ढूंढने में लगी है और जो भी जानकारी इन तीनों लोगों से जो हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए उनसे निकल रही है, उन सभी चीजों को सीबीआई हजारीबाग में जोड़ने का प्रयास कर रही है। जी नवीन। चलिए, तो कड़ियां लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है। सीबीआई ने जब से केस को टेक ओवर किया है उसके बाद से ही इनपुट्स के आधार पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड तक जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ रहा है। और जैसा कि शशांक आपने बताया कि कुछ नए नामों का भी अब इसमें एंट्री हुआ है, तो उन लोगों से जब पूछताछ होगी तो और क्या कुछ सामने आता है इस पर नज़र बनी रहेगी। शशांक, पूरे मामले पर नज़र आप बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो हजारीबाग में भी आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ नए लोगों को समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ होनी है और उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।
नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.